और लोगों में बांट दिया। तो भाई साहब कोई खजाना नहीं है, कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है, कैलकुलेशन है। और मैथमेटिक्स में कहा जाता है ना, कैलकुलेशन को कोई भी इंसान झूठा नहीं ठहरा सकता। 1+1 2 होता है। A+B का होल स्क्वायर A² + B² + 2B 2A भी होता है। इसे कोई झुटला नहीं सकता है। तो कैलकुलेशन को कोई नहीं झुटला सकता। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन पे है। और कोई भी धंधा जो होता है ना, वो 100 टका पे होता है। अगर 100 रुपया का बिजनेस हुआ और 100 में 90 रुपीज बढ़ता है, 95 बढ़ता है, 99 बढ़ता है, तो सिस्टम लॉस में नहीं जाएगी। अगर वहीं पे 100 में कोई कंपनी आती है और आपको 110 200 300 देने का वादा करती है, तो वो कंपनी डूबना ही है, भागना ही है। और धंधा जो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ धंधा क्या होता है। वो सीखना चाहिए सिंधियों से। यहाँ पे कुछ लोग आए थे हमसे मिलने के लिए। कल काफी मीटिंग चली। मैं उधर उतरा तो मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, 10-11 बजे मीटिंग खत्म हुई। लगातार लगभग 7-8 मीटिंग चली होगी, मेरे हिसाब से ज्यादा ही चली होगी, गिनती नहीं था। तो कुछ सिंधी भी लोग आए थे यहाँ पे। तो बिजनेस उससे करना सीखना चाहिए डियर। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ी दुकान में, बहुत बड़े होलसेलर में सिंधी जाता है और बोलता, भैया एक कट्टा चीनी का बोरा दे दीजिए। तो वो लेके आता है वहां से 1500 रुपया में। और फिर उसे 15 रुपया केजी बेचना स्टार्ट करता है, यानी 1 कुंटल चीनी यानी 100 केजी चीनी परचेज करके लाता है 1500 रुपया में। और फिर वो दुकान लगाता है और 15 रुपया केजी बेचना स्टार्ट करता है। एक बोरा खाली हो जाती है। फिर दोबारा जाता है अगला दिन, फिर दूसरा बोरा लेके आता है। फिर वो अपना स्टोर लगाता है और 15 रुपया केजी में बेच देता है। फिर तीसरा बोरा, इस तरीके से वो डेली एक बोरा से 2 बोरा, 2 बोरा से 5 बोरा, 5 बोरा से 10 बोरा पहुंच जाता है डेली। और उसके दुकान के आगे में भीड़ लग जाती है। और लोग परेशान, भाई साहब सेम दाम में लाता, सेम दाम में बेच देता, प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है इनका? ये कैसे लाता, कहाँ से लाता, कैसे बेचता? तो एक इंसान पूछता, भैया आप सेम दाम पे उठाते माल, आज तक पूरे मार्केट में कोई इतना सस्ता नहीं दे पा रहा, आप कैसे दे पा रहे? बोला, सर देखो, हमने 1500 में लाई कुंटल, हमने 15 रुपया केजी बेच दी सेम दाम पे। लेकिन हमारा जो प्रॉफिट होता है ना, हम चीनी का कट्टा बेच के कमा लेते। तो सिंधी के ये दिमाग है कि भैया कट्टा जो बेच के वो भी प्रॉफिट ही होता है, तो वहां से वो प्रॉफिट निकाल लेते। तो बिजनेस में क्या होता है ना, जब 100 का बिजनेस हुआ, 100 का आपने टर्नओवर की, अगर उसमें 99% भी बढ़ती है, तो 1% बहुत बड़ी इनकम होती है, बड़ी वॉल्यूम में। अगर कोई कंपनी आती है और आपको बोलती है भैया 100 में 110 120 या 200 300 500 बांटने का वादा करती है, तो वो अपने घर से लाकर नहीं देगी भाई साहब। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाती है आरओआई के नाम पे, और फिर लेके रफू चक्कर हो जाती है। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि भैया यहाँ पे क्या 100 का बिजनेस पे 200 तो नहीं बढ़ता, 100 के बिजनेस पे 150 तो नहीं बढ़ता, क्या है कैलकुलेशन राय जी, वो बताइए। तो कैलकुलेशन जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सिस्टम में कितनी आईडीज लगी, एक्टिवेशन आईडी कितना है, ये सारी चीजें हमें जाननी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें अपनी आईडी को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पहली आईडी है इंडिया में। तो ये हमने अपनी आईडी ओपन किया, हमने रिफ्रेश कर दी। क्लियर है? ये रिफ्रेश होने दीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं सारी चीजें। फिर उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। एक बार मुझे कंफर्म कीजिए, क्या मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन दोनों क्लियर है? जी सर, क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। तो जब ज्वाइनिंग डेट देखेंगे डियर आप यहाँ पे 26 फरवरी 9:28 28 सेकंड में हमारी ज्वाइनिंग यानी एक्टिवेशन हुई थी आईडी की। केवाईसी अप्रूव है। टोटल टीम आप देखेंगे 2,76,465 लोगों की। आप लेफ्ट में देखेंगे एक्टिवेशन आईडी 19,526। आप राइट में देखेंगे 1,03,779 लोगों की आईडी एक्टिव है। तो टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 1,20,000 प्लस लोगों की एक्टिव आईडी है। क्लियर? अब आते हैं डियर, ये हमारा वॉलेट है। अब बात करते हैं इनकम की। स्पॉन्सर इनकम कितना है? 2,05,000। अगर इसको 500 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक पर्सन करने पे जब भी 2 के बाद तीसरा चौथा पांचवा जितना भी आप डायरेक्ट करते हैं, हर डायरेक्ट पे आपको 500 की इनकम आती है। तो अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 401 लोगों को हमने रेफर किया, और 2 लोन में जाता है। तो 403 लोगों को हमने पिछले
4 महीने के अंदर, 4th मंथ के अंदर हमने रेफर किए। क्लियर? तो पर पर्सन पे हमें 500 की इनकम मिला, ये आपकी स्क्रीन पे है। मैचिंग इनकम 30,58,400 की मैचिंग इनकम बनी। रिवॉर्ड में ग्रैंड विटारा है, सिंगल लेग 23,18,512 रुपया का। सैलरी इनकम 30,000 रुपया, क्योंकि 3 महीने अभी हमें कंप्लीट हो चुके, चौथा महीना भी हो चुका है। तो एक ये जो चौथा महीना का पे आउट है हमारा सैलरी का 1 तारीख को, यानी कल हमारे वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो टोटल इनकम अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 57 लाख की इनकम टोटल बनी है, 57 लैक्स। क्लियर? तो आज पर डे की इनकम 65,000 पर डे की इनकम आज बन रही है। ठीक है, लगभग ये मैचिंग से 30,000 पर डे की, लगभग 35,000 पर डे की सिंगल लेग से। ये ताकत है डियर इस सिस्टम की। आइए हम आप आगे कैलकुलेशन इसी पे निकालते हैं कि किस प्रकार पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे हम वो जानने की कोशिश करते हैं। अगर प्लान का कैलकुलेशन नहीं होगा ना भाई साहब, तो प्लान क्रैश कर जाएगी और हमारा और आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। क्योंकि हम और आप मेहनत करते हैं और मेहनत करके एक बार टीम बनाते हैं, और जब टीम बनती है पैसा कमाने का टाइम आता है तो कंपनी निकल जाती है, नहीं चल पाती है, उसका प्लान क्रैश हो जाता है, या कुछ लोग पैसे लेकर भाग जाते हैं, लोगों के पैसा इकट्ठा करते हैं आरओआई के नाम पे। और आपको पता है कि किस प्रकार मार्केट में आरओआई प्लान चल रहे हैं, क्रिप्टो के नाम पे, फॉरेक्स के नाम पे 5%, 10%, 20% आपको देने का वादा करती है। माइनिंग, स्टेकिंग, ट्रेडिंग, बहुत सारी चीजें हैं। तो दुनिया के जो 100 लोग हैं ना, टॉप की 100 सक्सेसफुल इंसान, चाहे एलोन मस्क की बात करें, चाहे वॉरेन बफेट की बात करें, चाहे बिल गेट्स की बात करें, जैकमा की बात करें, जेफ बेजोस की बात करें, जितने भी 100 के टॉप लोग को उठाएंगे और वो देखेंगे कि पैसा कैसे बनाता है, तो वो साल में ना 6 साल में अपने पैसे को डबल करता है। 5 से 6 साल में, एक साल में 20% का प्रॉफिट बनाता है, एक महीना में 2, 2.5, 3% पे धंधा करता है। अगर कोई इंसान आकर आपको कहता है 5, 6, 7, 8, 9, 10% या 20%, कहीं तो भाई साहब हद हो गई। डेली 1% देने का वादा करती, यानी 3, साढ़े 3 महीना में पैसा डबल। दुनिया के अमीर इंसान को 6 साल लग जाते और ये भाई साहब आपका 3, साढ़े 3 महीना में पैसा डबल कर देती। ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं होता, 100 साल से नहीं हुआ, न आने वाला टाइम में होगा। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इकट्ठा करते और लेके रफू चक्कर हो जाती, हमारा और हमारे लोगों का हार्ड मनी चला जाता था। ऐसे लोगों से, ऐसे प्लान से सावधान रहे हम और आप। मैं बार बार बताता हूँ, और ऐसे लोगों से भी सावधान रहे जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, जो आपको गलत बोल रहे हैं। हो सकता है क्योंकि जब सिस्टम आगे बढ़ता है, जब इंसान आगे बढ़ता है ना, तो उसके पीछे कई लोग आते हैं कि भैया ये गलत है, ये गलत है। जब कोई भी इंसान आपको कंप्लीट नहीं कर सकता है ना, मैं आपको बताता हूँ बिजनेस में होता है क्या है। हर जगह पे ऐसा होता है, जब आपको कोई हरा नहीं पाएगा, आपको कंप्लीट नहीं कर पाएगा, आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा, तो वो आपकी बुराई करता है। ये हर जगह होता है, ये राजनीति में भी होता है, पॉलिटिक्स में भी होता है, बिजनेस में भी होता है, हर जगह पे ऐसा होता है। मान लो आपसे कोई कंप्लीट नहीं कर पाएगा, आपकी बराबरी में नहीं आ पाएगा, तो आपके बिजनेस के बारे में बुराई करेगा। जब आपके बिजनेस के बारे में बुराई करेगा, नहीं रुक पाएंगे आप, फिर भी बढ़ते रहेंगे, फिर आपके पर्सनल चीजों के बारे में वो बोलेगा, पर्सनल वार करेगा। सबसे खतरनाक यही है, और सबसे घटिया इंसान वो है जो आपके पर्सनल चीजों पे बात करे। हर इंसान में अच्छाई चीजें हैं, कमियां है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है आज, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी है और अच्छाई बहुत चीजें हैं। तो हमें हर इंसान की अच्छाई देखनी चाहिए। कमियां को देखेंगे तो हम वैसा ही बन जाएंगे, अगर हम अच्छाई देखते हैं तो हम उससे बेटर बनते जाएंगे। हमें किसी की कमियां से क्या लेना देना, हमें उनके अच्छाई से लेना देना। हम वो गरीब करेंगे, हम लाइफ में आगे निकल जाएंगे। आज लोग की समस्या क्या है ना, लोग अपने थाली में न झांक के दूसरे के थाली में देखते भैया क्या मिला है, क्या है। अपने दुख से लोग दुखी नहीं है, लोगों के सुखी से लोग आज परेशान है। ये मानसिकता है ऐसी लोगों की इंडिया की। मैं कहानी से आपको क्लियर करना चाहूंगा। एक बार है ना, एक मछुआरा मछली पकड़ के अपने हांडी में डाल रहा था, केकड़ा पकड़ के अपने हांडी में डाल रहा था। तो एक स्मार्ट पर्सन साइड से देख रहा था, रमेश जी स्मार्ट साइड से देख रहे थे, भैया ये बंदा कर क्या रहा है, केकड़ा पकड़ रहा है और हांडी में डाल रहा है, हांडी तो खुला हुआ है, सारे केकड़े भाग जाएंगे। तो उसको कहता भाई इसको हांडी को ढक दो। तो बंदा नहीं सुनता, रमेश जी की बातें अनसुनी कर देती है। तो फिर दोबारा कहता है रमेश जी भाई ये हांडी को ढक दो, ये सारे केकड़े भाग जाएंगे, आपकी मेहनत बेकार हो जाएंगे। फिर तीसरी बार कहता है, तो बंदा कहता है भाई रमेश आपकी क्या प्रॉब्लम है। बोला यार तेरे लिए मैं अच्छा ही बता रहा हूँ, और बोले तो क्या प्रॉब्लम है। भाई तेरे फायदा के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर तू ढक्कन नहीं डालता है तो तेरा नुकसान है ना भाई। बोलता है भाई मेरा नुकसान नहीं है, देखो ये इंडियन केकड़े है, जब एक केकड़ा वापस ऊपर आएगा, निकलने की कोशिश करेगा, उसका टांग दूसरा केकड़ा पकड़ेगा,
दूसरा का तीसरा पकड़ लेगा टांग, तीसरा का चौथा टांग पकड़ेगा। इस तरीके से सारे केकड़े फिर हांडी हांडी में गिर जाएंगे वापस। तो जब भी आप आगे निकलने की कोशिश करेंगे, आप ऊपर आने की कोशिश करेंगे, तो आप ही के लोग जिसको आपने सिखाया होगा ना इस इंडस्ट्री में, जिनको आपने बताया होगा, जिनको आपने हेल्प पे की होगी, वही आपकी बुराई करेंगे। क्योंकि आपके अपने ही लोग बुराई करेंगे, बाहर के लोग नहीं आएंगे सर आपको बुराई करने वाले। आपके अपने ही लोग, भाई भाई में ही पैसे को लेके, जमीन के बंटवारे को लेके फ्रैक्शन होती है, और यहाँ तक की मार लड़ाई काट तक की नौबत आ जाती, यहाँ तक कि भाई साहब क्या क्या होता है आपको पता है, बाहर के लोग से नहीं होती। तो आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी है, ऐसे लोगों का बातें अनसुना करना है। हम किनकी बात सुन रहे ये डिपेंड करता है। अगर एक सक्सेसफुल इंसान कुछ बोल रहे हैं तो फिर मतलब बनता है सुनने का। लेकिन एक इंसान जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में कुछ बनाया ही नहीं, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में कुछ किया ही नहीं, अगर वो आके आपको बोलता है कि भाई साहब एमक्यूएच फाउंडेशन ऐसा है, आपकी अपलाइन ऐसे है, आपकी अपलाइन वैसे है, तो आपको एक बार कैलकुलेशन समझना चाहिए प्लान का, भैया पैसा कैसे बढ़ता है और वो बंदा कैसा है, उनका 7 साल में कैसी छवि है, या 5 साल में उन्होंने आपकी अपलाइन में वो क्या किया, 6 साल में क्या किया, 10 साल में क्या किया, 20 साल से वो नेटवर्किंग में तो उन्होंने क्या किया। क्योंकि आज लोग ना आपको आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते। आज लोग चाहते हैं कि भैया आप आगे मत बढ़ो, आप हमारे साथ चलो। भैया आगे क्यों निकल गए आप? लोग की फितरत ऐसी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया लोग अपने दुखी से परेशान नहीं है, औरों की सुखी से परेशान है। उनकी अपनी लाइफ तो फटी पड़ी है, वो ज्ञान देते हैं आपको। ऐसे लोग आपको ज्ञान देंगे जिन्होंने नेटवर्किंग में 5 साल 7 साल में 1 लाख रुपए भी नहीं कमाए होंगे, ऐसे लोग आकर आपको देंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई साहब आपके खाने में कोई जहर मिला दे तो उसका इलाज है, लेकिन कोई आपके कान में जहर मिला दे तो उसका इलाज किसी भी हॉस्पिटल में नहीं मिलता भाई, वो आपको ही करनी पड़ेगी। तो ऐसे लोगों से मैं एक कहानी सुनाता हूँ इस पे। आप एक बार 2 दोस्त है, बोलता यार चलो संडे का टाइम है घूम के आते हैं। घूमते 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 वो जाता है एक जंगल में चला जाता है, और वो एक कुआं में गिर जाता है, खाई में। अब वो दोनों दोस्त है, वो मेढक होता है, वो दोस्त दोनों कोशिश करता है उस कुएं से बाहर आने का, फुल कोशिश करता है, पूरा मेहनत करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। पूरे समाज के उनके रिश्तेदार, दोस्त, आस पड़ोस सब जमा हो जाते, दुश्मन दोस्त सारे लोग आ जाते, कहते भैया फालतू के मेहनत कर रहे हो, फालतू का एनर्जी लॉस कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। यहाँ आज जितने लोग भी इस दलदल में गए ना, इस कुआं में गिरे ना, कोई भी वापस नहीं आ पाया, तो आप क्यों मेहनत कर रहे हैं? तो एक बंदा समझदार रहता, बोलता यार ये बंदा सही बात बोल रहा है। 40 साल 50 साल 60 साल के लोग हमारे समाज में है, हमारे रिश्तेदार आकर बोल रहे हैं इनके बाल ऐसे नहीं पक गए, वो कहानी सुना रहे, डायलॉग मार रहे, यार सही वो बोल रहे, अपन फालतू का मेहनत कर रहे, कोई फायदा नहीं है। एक जो मेढक रहता है वो इसकी ऊपर वाले की बात मान लेता है लोगों की, और वो कोशिश करना छोड़ देता है। जो दूसरा मेढक होता है वो कोशिश करता रहता है लास्ट तक, और वो बाहर आ जाता है। तो फिर उनसे आस पड़ोस रिश्तेदार दोस्त पूछते भाई तू कैसे किया, आज तक तो इससे बाहर आ नहीं पाया। वो मेढक बहरा था, वो सुन नहीं पा रहा था, उसकी कान खराब थी। जब लोग उसको बोल रहे थे ना भैया नहीं आ पाएगा, तो उनको लग रहा था कि लोग बोल रहे भैया आ जाओगे, कोशिश करो। तो अगर वाकई में आपको आगे बढ़ना है ना लाइफ में किसी भी सेक्टर में, तो आपको बहरा बनना पड़ेगा उस मेढक के तरीके से। आपको ऐसे लोगों को ब्लॉक ब्लॉक मारनी पड़ेगी, ऐसे लोगों से पूछना पड़ेगा भैया तू अपना सक्सेस बता, तो अपना बैंक की स्टेटमेंट पूछ बता दिखा। अगर वाकई में तू हमें सलाह देता है, ठीक है, मैं तू जो बोलेगा मैं करता, मैं तेरे जैसा बनता, लेकिन तू अपना बैंक की स्टेटमेंट भेज। क्या तू महीने का 5 लाख कमा रहा है, क्या महीने का 9 लाख कमा रहा है, मेरे को चाहिए 9 लाख रुपया महीने का, तो तू दे सकता है क्या? तेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है बड़ा तूने बनाया पिछले 5 साल 7 साल 10 साल में, तो फिर तेरे साथ जुड़ते। क्योंकि हर इंसान ना उगता हुआ सूरज को प्रणाम करता है, डूबता हुआ को भाई नहीं भाई। और नेगेटिविटी ने फास्टली ये होती है क्या सर्कुलेट होती है, लेकिन पॉजिटिव चीजें नहीं होती है, लेट लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों से सावधान, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, नहीं तो आप एनर्जी आपका माइंडसेट सब खराब कर देगा। क्योंकि सारा खेला माइंडसेट का है, सारा खेला भैया इस काम का। इससे क्या सुनते हैं आप, जैसा सुनेंगे वैसा हम बन जाएंगे। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब सिस्टम आगे बढ़ती है ना, जब आप आगे बढ़ती है ना, तो आपके बारे में लोग बोलेंगे तो आप सभी स्मार्ट लोग हैं, आप सभी एजुकेटेड लोग हैं। मुझे पता है कि आपको कैलकुलेशन आती है, अभी नहीं तो मैं उस पर बात कर लेते हैं, आपको सभी चीजें क्लियर है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है कौन क्या है। हम अपने काम पे फोकस करेंगे,
अगर कोई इंसान बोला तो उससे बोलने का भैया पूछने का है कि तू ठीक है भैया, तू ज्वाइनिंग क्या था तो तेरा इनकम क्या, तू दिखा दे अपनी इनकम आईडी खोल के। कोई अगर ऐसा बोलता है आपको आने वाले टाइम में, तो इस बात का मैं ध्यान रखना। चलिए हम आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पे और आज जानने की कोशिश करते हैं कैलकुलेशन को कि यहाँ पे किस प्रकार पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होती है, किस प्रकार कैशबैक, लोन, डायरेक्ट इनकम, सैलरी इनकम, सिंगल लेग रिवॉर्ड इनकम और कैपिंग इनकम दे पाती है सिस्टम, क्या तरीका है देने का। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बार क्लियर कीजिए क्या मेरी स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपकी वॉइस भी और स्क्रीन भी क्लियर। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे ना पहले हम देखते हैं कितनी ज्वाइनिंग हुई टोटल। 1,20,000 की एक्टिव लोग आज इस सिस्टम में हैं। तो इसको अगर हम 1600 से मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग 20-22 हजार लोग हैं, तो राउंड फिगर 20 करोड़ आते हैं, है ना। 20 करोड़ का धंधा हम लोगों ने किया। अब इस 20 करोड़ में 40% है और 60% का रेशियो है। क्लियर है? कैसे है वो समझते हैं। 40% ऐसी आईडीज हैं इसमें जिसपे लोन अप्रूव है। 60% ऐसी आईडी है जो 2 के बाद तीसरा रेफर हुआ है। जैसे आप जब इस बिजनेस में आते हैं तो आप क्या करते हैं कि पहले 2 डायरेक्ट करते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। ए और बी 2 पर्सन को आप इस बिजनेस में लाते हैं। आप खुद की 1600 रुपया की मेंबरशिप लेते हैं और नीचे में 2 लोगों को 1600 की मेंबरशिप दिलाते हैं। 4800 का आप बिजनेस करते हैं तो 1800 रुपया सिस्टम आपको देती है। बाकी पैसा तो सिस्टम के पास है ना, 3000, है ना। तो पहले 2 पे रिवॉर्ड इनकम, सिंगल लेग या तो आपको यानी डायरेक्ट इनकम वगैरह नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी पहले 4800 के बिजनेस पे आपको लोन प्रोवाइड की जाती है इस सिस्टम के थ्रू। तो आप 40% अगर हम निकालें 20 करोड़ का तो 8 करोड़ आता है। क्लियर है? और 60% 12 करोड़ आता है। अब 60% आईडी ऐसी है जिसपे इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो अब हमें समझना है, पहले हम समझते हैं कि सिस्टम लोन कैसे दे पाती है और 7,88,450 रुपया का जो कैशबैक है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाती है। क्लियर है? क्योंकि ये सवाल अक्सर मार्केट में पूछा जाता है, अक्सर लोगों को ये समझ में नहीं आते। क्योंकि जब मैंने पहला दिन स्टार्ट किया था ना इस सिस्टम को, तो मेरे को गारंटी दिया था एक बंदा कि भैया 2 महीना में बंद हो जाएगा, लिख के ले लो। हमने कहा दे दो लिख के। आज वो हमारे साथ आ गए। उनका कैलकुलेशन क्या था कि राही जी ये हम है, हमने 1600 का बिजनेस किया और हमने एक बंदा का 1600, दूसरे बंदा का 1600, 4800 का किया। तो सिस्टम हमने हमें 1800 दिया। यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन अगले महीना, 1 महीना गैप है, फिर 1 महीना पहला लोन कटेगा और 2 महीना बाद जब 5000 का लोन अप्रूव होगा तो सिस्टम वो कहाँ से लाकर दे पाएगी भाई? सिस्टम के पास तो पैसा है नहीं, बंद हो जाएगी। आज 4 महीना हो गए, 5 तो छोड़िए, 25,000 भी लोगों को लोन मिल चुका। तो वो आप उनको समझ में नहीं आया सर कैसे। तो मैंने कहा कि बैठो सर मैं समझाता हूँ कैलकुलेशन। तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया बड़े लेवल। तो अब आप भी ये समझ लीजिए, आपका भी कंफ्यूजन ये दूर हो जाएगा। देखिए लोन अमाउंट क्या हो रहा है, आपने 1800 लिया तो ये आपको वापस करना है ना, रिटर्न करनी है ना। तो ये फिर किसी और को मिला, फिर वो लिया तो ये किसी और को मिला, एक्स को मिला, फिर एक्स ने वापस किया वाई को मिला, वाई ने वापस किया जेड को मिला। तो इस तरीके से ये चलता रहता है रोटेशन। आज ही के दिन कई लोगों का ईडब्ल्यूआई कटना है और आज ही के दिन कई लोगों का लोन अप्रूव होना है। तो ये सिलसिला चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी के पास अगर 5, 10, 20 करोड़ है तो ये वाला अमाउंट है, एक लिया, दूसरा लिया, दूसरा लिया, तीसरा दिया, ये चलते रहते हैं। लेकिन बात आती है कैशबैक की। अभी अगर मुझे बताइए कि सिस्टम के पास अगर अभी 8 करोड़ है, क्या मैं ये 8 करोड़ उठा के आपको दे दूं? क्लियर? तो आप मुझे बताइए कि 8 करोड़ से मंथली, चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करें, चाहे फॉरेक्स में करें, चाहे शेयर मार्केट में करें, चाहे आप मार्केट में कोई बिजनेस कीजिए, चाहे आप गांव लेवल पे खरीद बिक्री कीजिए। बहुत सारे अभी मकई का कटा, अगर आपने मकई को परचेज किया होता, 5 करोड़ का स्टॉक कर दिए होते, 3 महीना बाद बेचते तो 5-7% का प्रॉफिट आप बना लेते। 8% का कोई बड़ी बात नहीं है, लोग बनाते हैं। अभी अभी मैं गांव लेवल पे ये ईटा निकलता, वहां पे आप इन्वेस्ट करते 70, 7,000, 7,500 में
तो फिर जब मार्केट ये होती, जब इटालिया निकलता, उस समय प्राइस 10,000 पहुंच जाती है, 2,500, 2,000, 1,500 का प्रॉफिट बनाता पर 1,000 पे लोग। तो बहुत सारा तरीका है इन्वेस्टिंग का, मैं गांव लेवल पे बता दिया, शहर लेवल पे भी। तो आप जो भी करना है आप कीजिए। अगर आपके पास 8 करोड़ है तो मंथली एवरेज कितना बना सकते आप? कोई ट्रेडर है यहाँ पे, कोई इन्वेस्टर है, कोई ट्रेडर है तो एक बार हैंड रेज कीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ भाई साहब। कोई है तो अपना हैंड रेज करिए। ओके, कोई भी ट्रेडर हैं जो ट्रेडिंग करते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं, वो अपना हैंड रेज कीजिए फर्स्ट, आवाज अगर जा रही है तो। वीरेंद्र कुमार जी, हमने आपको अनम्यूट का परमिशन दिया। वीरेंद्र कुमार सर, आप ट्रेडिंग करते हैं क्या? मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ सर। ओके ओके, हमने कुछ और पूछा था। तो चलिए हम बता देते हैं। अगर आप कहीं भी बिजनेस करते हैं या आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में तो भैया रिस्क है। अगर आपके पास 5-10 साल का एक्सपीरियंस है तब जाके आप धंधा कर पाओगे, वो भी गारंटी नहीं है कि आप प्रॉफिट बना पाएंगे। लेकिन बिजनेस में, अगर बिजनेस ऐसा है तो उसमें आप प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए, कितना परसेंट पे धंधा करता है दुनिया का जो टॉप के रिचेस्ट पर्सन है, वो लोग कितना परसेंट पे धंधा करते हैं, हम वो जानने की पहले कोशिश करते हैं। वो करते हैं दुनिया के 100%, 100 टॉप के लोग, एलोन मस्क से लेकर जेफ बेजोस, बिल गेट्स, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर। 1 मिनट भाई, ये तो दुनिया के 100 लोगों की लिस्ट निकालेंगे आप और उनका जानेंगे वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला। तो 5 से 6 साल में उनको लगता है पैसे को डबल करने में। भाई साहब, 1 साल में 20% का प्रॉफिट, 1 मंथ में 2 से 2.5 से 3% का प्रॉफिट, वो इसी पे धंधा करते हैं अगली। तो आप भी 3% का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। रिस्क लेंगे तो 5-10 भी निकाल सकते हैं, लेकिन कब पैसा चला जाएगा पूरा प्रिंसिपल वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो महीने का 3% प्रॉफिट इजीली सेफ साइड में निकाला जा सकता है। तो अगर महीने का 3% 2% हुआ तो 8 करोड़ पे 3% अगर निकालते हैं आप तो 24 लाख। अब आप ही बताइए मेरे को, अभी कितना कैशबैक देना लोगों को? 450 पर मंथ है प्रॉफिट 24 लाख। क्या ये कोई बड़ी समस्या है? अब जो 400 लोगों को हमने रेफर किया, 400 लोगों से टीम बनी है 2,73,000 की ना। अब आप ये कितना टाइम लगा? और 4 महीने का टाइम लगा इसको बनने में। अब आप ही बताएंगे आगे कि अगले 4 महीना में, अगले 4 मंथ में 2,73,000 से अगले 4 महीना में कितना की टीम बन सकती है, वो खुद आप अंदाजा लगाइए। क्योंकि आप सभी लोग मार्केट में है, आप सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में काम किया है, नहीं भी किया तो इतना तो समझदारी है सभी के अंदर कि अगर 400 लोगों से 4 महीने में 2,73,000 की टीम बन सकती है, तो 2,73,000 टीम से 20 लाख की टीम तो बन ही सकती है मिनिमम ना 4 महीने में। इनको कोई रोक सकता है क्या? नहीं। तो अगर अभी सिस्टम के पास 8 करोड़ का फंड है तो भैया जब 20 लाख की टीम होगी तो फंड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और लोग जो है, मुझे ये बताइए कि लोग को लोन अमाउंट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो आज तक कोई कंपनी ऐसा आपने देखा है जो पैसा दे के भागी? पैसा लेके भागती है सर, पैसा दे के नहीं भागती है। जो भी कंपनी आज तक भागी है वो आपको लालच दे के, आपको आरओआई का, स्टेकिंग का, माइनिंग का, ट्रेडिंग के नाम पे कोर्स बेच के, रोबोट बेच के, इस तरीके से आपके पैसे के साथ लोगों ने खिलवाड़ किया। यहाँ पे आप 4800 का बिजनेस करते हैं, आपको एक एक करके 20 स्टेप में 2250 से लेके 20 लाख तक का लोन
7,88,450 तक कैशबैक आपको सिस्टम के थ्रू मिलता है। तो भैया अभी लोग 25,000 के लोन पे भी पहुंच गए, 4 महीना बाद लोग 50,000 पे भी पहुंचेंगे, 4 महीना बाद लोग फिर 25, 10, 5 पे पहुंचेंगे या नहीं? तो लोगों के पास सिस्टम का पैसा लग जाएगा कि नहीं? ऑब्वियसली सी बात है, जाएगा। तो जब सिस्टम के पास जाएगा तो उससे तो वापसी भी तो लेना है, क्योंकि अभी जिनका 25,000 का लोन अप्रूव हुआ उनको 3 महीना में ये वापस करने, 3 मंथ। आपको पैसा तो एक बार मिलता है, लेकिन आप धीरे धीरे वापस करते हैं। तो अब इसी तरीके से लाखों लोगों के पास जब जाएगा तो सिस्टम क्या उस पैसे को वापस लेगी, आपको छोड़ देगी? लेगी ना। तो वो क्यों भागेगी? भागती वही कंपनी है जो पैसा लेती है आपसे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख आरओए के नाम पे इकट्ठा करती, और फिर वो उनका एक डेट होता है फिक्स है, या फिर वो पंप पे डंप पे करके अपना रफू चक्कर हो जाते। अब बात करते हैं, आपने 40% की कैलकुलेशन देख लिया, हमने बताई थी ना एक, तुम क्यों मारे थे कि यहाँ पे तुम जितनी भी आईडी लगी उसमें से 40% आईडी लोन वाली है, 60% आईडी पे 2, 3, 4, 5 रेफर वाली। तो इसका कैसे कैलकुलेशन है वो समझते हैं। जब आप 1,600 रुपया की ज्वाइनिंग किसी का लेके आते हैं 2 के बाद, तो इस पे जो डायरेक्ट इनकम बढ़ता है डियर, वो 500 की। मैचिंग इनकम जो बढ़ता है वो 800 रुपया का। सिंगल लेग जो इनकम बढ़ता है पर आईडी 50 रुपया। रिवॉर्ड से इनकम जो बढ़ती है पर आईडी 50 रुपया। सैलरी इनकम जो बढ़ती है पर आईडी 50 रुपया। टोटल ऐड करेंगे 1,450 रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन। ज्वाइनिंग कितने की है? 1,600 की, बटा कितना? 1,450, माइनस कर दिए 150 रुपया पर आईडी सिस्टम का प्रॉफिट है, इसी पे धंधा करता है। सिस्टम का जो प्रॉफिट हुआ 150 रुपया पर आईडी। अगर अभी 1,20,000 आईडी लगी तो सिस्टम का प्रॉफिट कितना हुआ? 1,20,00,000। तो सिस्टम का प्रॉफिट और बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली सी बात है, बढ़ेगा। ज्वाइनिंग आएगी, बढ़ेगा। जब 400 लोगों से टीम जा सकती है 2,73,000 की, तो अब तो भैया चाह के भी कोई इस सिस्टम को, इस टीम को रोक नहीं पाएगी, कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से डेली टीम ग्रोथ कर रही है। तो ये आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी। बाकी अभी भी कोई सवाल है तो आप पूछिए, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप पूछ सकते हैं। कोई भी किन्हीं का भी सवाल हो कैलकुलेशन के रिगार्डिंग या किसी चीज के रिगार्डिंग। मैं आपको बोल दूं डियर, 7 तारीख को ये सिस्टम तो अभी सिर्फ प्री लॉन्चिंग में था मेरे भाई। 7 तारीख को ये प्लान लॉन्च होने के लिए जा रहा है। कहां से? 7 जुलाई को पटना में एक शानदार इवेंट होने के लिए जा रहा है। तो आप सभी का वहां पे वेलकम है। आप सिर्फ वहां पे आ गए ना मेरे भाई, आपकी लाइफ 100 डिग्री यानी 360 डिग्री 100% चेंज हो जाएगी। आज तक आपने ऐसा इवेंट, ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा होगा। और एक शानदार गुड न्यूज आपको मिलने वाला है। एक ऐसी चीजें मिलने वाली है जहां से आपका पे आउट, अभी आपने जितना भी कमाया, मुझे पता नहीं है कितना आपने, किसने कितना बनाया, हाँ, लेकिन कोर टीम का पता है कि किसने कितना इनकम जनरेट किया है अभी तक। बाकी नीचे में मेरे को पता नहीं है कि आपने कितना बनाया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपने जितनी भी इनकम बनाई पिछले 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, पिछले आप 3 महीने के अंदर, पिछले 4 महीने के अंदर, हमारी कोर टीम, जितने भी लोग कोर टीम में हमारे आते हैं 25 लोग, उनकी इनकम मिनिमम जुलाई मंथ में 10 लाख से प्लस की होने वाली। इस साल के अंदर अंदर 1 करोड़ प्लस का इनकम कोर टीम का होने वाला है। जब कोर टीम की 1 करोड़ से प्लस की इनकम होगी, उसके नीचे जब तक पे आउट नहीं बनेगा उसका कैसे होगा? तो उनके नीचे में सैकड़ों हजारों लोगों का पे आउट, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 20 लाख बनेगा। तो आप उनके साथ जुड़ जाइए। आपके जो सीनियर अपलाइन है, जो कोर टीम में आते हैं टीम फ्रीडम के, उसके साथ बैठिए, भैया मेरे को भी चाहिए, कैसे होगा, कैसे हम जाएंगे, क्योंकि लिमिटेड सीट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट में कंफर्म करेंगे, आपको मैं ना बोल दूंगा, सॉरी, हाथ जोड़ लूंगा, भाई साहब सीट नहीं है, मात्र 1000 लोगों की सीट है भाई साहब। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप तुरंत अपना टिकट कंफर्म कीजिए, बुक कीजिए पहले आने का, फिर अपनी सीट कंफर्म कीजिए हॉल के लिए। आपकी जो कोर टीम है आपके लिए जो 500 का टिकट है ना मेरे भाई, वो पे कर रही है आपके लिए। सोच के देखिए,
आपके लिए कितना सोच रही है कोर टीम कि आपका पे आउट बने, तो बस एक बार आ जाइए वहां पे। जो चीजें आपको मिलने वाली है ना, जो सारी जो गुड न्यूज, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ भाई साहब, आपकी इनकम 10 गुना बढ़ जाएगी, 10 गुना बढ़ जाएगी सर। जी, अमोंग टोमर कानपुर। जी सर, अपना अनम्यूट कीजिए, हमने आपको अनम्यूट का परमिशन दिया। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, नमस्कार सर। आपका नमस्कार एजुकेशन सर। सिस्टम और प्लान तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन सर इसमें जो बैंक डिटेल गड़बड़ हो गई हमारी, वो मैं सर सही कर रहा हूँ, हो नहीं पा रही है सर। क्या आईपीएससी कोड गलत हो गया? जी जी हाँ, आईएफएससी कोड सर गलत हो गया, उसको दोबारा से सही करना चाह रहा हूँ, वो सर हो नहीं रहा है। बस यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं सर। वसीम खान सर की टीम से हैं? जी जी सर। कानपुर में तो उसी का जलवा चलता है ना सर। तो आप एक जी काम बिल्कुल करो। सर। जी, आप लोग का जलवा चलता है। आप एक काम मुझे कीजिए सर ना। बहुत अच्छा लगा प्लान। जी जी, आप वसीम खान सर को भेज दीजिए जी अपनी सर। आईडी और सही आईपीएससी कोड, हो जाएगा जी सही सर। सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। वेल, ओके वेल। तो बाकी जितने भी सीनियर मेंबर है, हैंड रेज कीजिए और आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, कैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, और क्या वाकई में वो इवेंट में आना जरूरी है लोगों को। तो आप बताइए, आप जितने भी सीनियर लीडर है, अगर आवाज जा रही है अपना हैंड रेज कीजिए फास्टली। जी वसीम खान सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। गुड आपको मॉर्निंग सर। कर सकते हैं। जी गुड सर, गुड। मॉर्निंग सर। वंडरफुल सेशन सर। और बॉस, जैसे जैसे ये सवाल लोगों का ज्यादातर रहता है ना कि सर ये पैसा कैसे बांटेंगे, वैसे ही कैलकुलेशन की जो मीटिंग है हमारी भी बार बार होती रहती है, तो लोगों का जो सवाल ना न्यूट्रलाइज होता रहता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत बार सवाल ये आता है कि कंपनी को कैसे बांटती है। लोग ना अपने पाले का नहीं देखते, लोग कंपनी के पाले की बात करते हैं। ऐसे एक लीडर थे, तो बोलते सर कंपनी कहां से बांटेगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि आप अपने पाले का देखिए ना, आप इसे लेंगे कैसे, कंपनी कैसे बांटेगी, वो कंपनी का है। तो कंपनी कैसे बांटनी, वो कंपनी है। दूसरा बहुत वंडरफुल सेशन रहा, और जो सर ने बोला 7 जुलाई को वाकई में लॉन्चिंग होने वाली है, और बहुत ही शानदार। अभी तक जो लोग कहीं ना कहीं एम मार्केट के लोग हैं या जो भी लीडर ज्वाइन है, इसको हल्के में ले रहे थे। रियल में जो ना लॉन्चिंग होने के बाद इसका असली पता चलेगा, जलवा पता चलेगा। और एमएस राय सर ने एमकेएच फाउंडेशन को अगर सेलेक्ट किया है ना, तो सर ऐसे ही नहीं किया। सर को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है मार्केट का, और अपने एज ए कोर टीम बना के, मैं तो बहुत सारे टीमों को देखता हूँ ऐसे कोर टीम बना के और एक जिम्मेदारी के साथ में, कोई नहीं कर रहा, सब अपने अपने में लगे हुए। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, भाईचारा है, एक दूसरे को लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है। और हमारे इस बिजनेस में दो तरह के लोग आ रहे हैं, दो तरह के लीडर आ रहे हैं। एक तो वो लीडर आ रहे हैं जिनसे बिल्कुल एमकेच हो ही नहीं रहा है, मतलब उनमें देखा जाए तो सामर्थ्य की कमी नहीं है, कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। कल एक मेरे लीडर से, कहीं बाहर के लीडर थे, उनसे बात हो रही थी, बोले सर हो ही नहीं रहा, लोग जुड़ नहीं रहे। और कुछ लीडर ऐसे हैं जो भाई दिल से बताए 200 300 आईडी एक दिन के अंदर लगा रही माय डियर फ्रेंड। तो जिनको एमकेएच फाउंडेशन करने का तरीका आ गया, जिनको एमकेएच फाउंडेशन का फंडा मालूम हो गया, जिनको एमकेएच लोगों को कैसे लोन प्रोवाइड कराएंगे उनको समझ में आ गया, तो मैडम वो बिल्कुल धड़क से कर रहे हैं। जिसको तैरना आ गया ना, चाहे समंदर में उतार दो, चाहे नदी में, चाहे तालाब में, वो माय डियर फ्रेंड तैर जाएगा, चाहे नाले में उतार दो उसको तैर जाएगा। तो तैरना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज ये कैलकुलेशन का पार्ट है। यदि हमने इसको प्रैक्टिस कर लिया एक बार अपने घर पे कि 20 करोड़ को कैसे कंपनी दो भागों में बांटती है, 80 करोड़ और 8 करोड़ और 12 करोड़, तो माय डियर फ्रेंड्स सारी चीजें कैलकुलेशन का हम पार्ट इजी कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि कल एक कैपिंग आई थी, हमें हिट हुई थी, तो बहुत ही अच्छा लगा था माय डियर फ्रेंड्स, और इसको कोशिश करेंगे बार बार हिट करने की। तो ये एक ड्रीम होता है। मैं सोच रहा था कल कि मैं हर अपने प्रेजेंटेशन के अंदर 400 लोगों की कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि 400 लोग लेफ्ट में, 400 लोग राइट में, तो हो सकता है उसी का भी नतीजा हो, क्योंकि जो चीज हम बार बार लिखते हैं ना, वो माय डियर फ्रेंड हिट हो ही जाती है। तो वंडरफुल सेशन और मजा आ रहा है एमकेएच फाउंडेशन में। ये तो सब बिगिनिंग है, अभी तो हम लोगों ने पूरा जोश जुनून, वो जो दिखाने वाली बात है, जो वो कहते हैं ना, मतलब खून के कतरे से भी करने वाली बात है, वो तो अब 7 जुलाई के बाद होने वाला है। हिंदुस्तान का कोई कोना घर बाहर बचेगा नहीं। और ये तो जैसे एमएस राय सर देख रहे हैं
कि एक एक दिन मीटिंग जाते हैं, 2-2 3 दिन पहले कहीं घर से निकल जाते हैं, वो होटल में रहते हैं, वो लोगों को मीटिंग करते हैं। 7 जुलाई के बाद हमारी भी पूरी टीम वही करने वाली है, अपना बैग पैक कर लिया है, हर जगह हर कोने में जा के 2 दिन 5 दिन 10 दिन रुक रुक के पूरे हिंदुस्तान में डंका बजने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। दैट्स ग्रेट। रमेश सर आप हैं तो आप आगे कंटिन्यू कीजिए और एक एक करके सभी लीडर को परमिशन दीजिए मीटिंग के लिए। थैंक यू। ओके भाई। टुडे सेशन भाई बहुत शानदार, आपने जो ट्रेनिंग कैलकुलेशन दिया वाकई में शानदार। अगर देखिए कोई जानना चाहता है, उसको गहराई से समझना चाहता है, तो उसके लिए इतना ट्रेनिंग पार्ट बहुत काफी होता है, और ये आपने काफी इजी कर दिया उसको समझाने में। अभी भी कुछ लोग हैं जिनका कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आता, तो वो अपना रेजेंट करके रखेंगे, हम उनको मौका देंगे। और वसीम भाई आप मेरे साथ बने रहेंगे। आई होप मेरे से कोई चीज क्लियर नहीं होता है तो आप उसको